हे हमारे द्वैत पिता परमेश्वर और हे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और नव वर्ष में आपकी उपस्थिति के लिए हम सभी के मध्य में हम आपको धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं और भजनकार कोई और नहीं मूसा नबी हैं और वो लिखते हैं, जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं उतने ही वर्ष हमें आनंद दे। और वो लिखते हैं, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और स्तुति और आनंद करते रहें। आज नव वर्ष की इस बेला में जबकि हम सब आराधनालय में उपस्थित हैं और हमारे दर्शक अपने अपने घरों में हैं और वे अपने मोबाइल के समक्ष हैं और हमारी इस आराधना में शामिल हैं, हम परमेश्वर की स्तुति करें, स्मरण करें उन दानों के लिए, उन आशीषों के लिए जो बेशुमार हैं परमेश्वर ने हमें दिया है। पिछले वर्ष सन 2021 में और धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें अवसर दिया है कि हम वर्ष 2022 के प्रथम दिन में अपना कदम रख सकें। हम परमेश्वर की स्तुति करें, जय जयकार करें इस गीत को गाकर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, तूने अब तक संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, तूने अब तक संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन के स्तुति करूं। जी हाँ भाइयों और बहनों, हमारे सब दिन एक समान नहीं होते। हमारे जीवन में कुछ कष्ट का समय भी आता है, दुख का समय भी आता है और आनंद का समय आता है। जब जीवन में तूफान हो, आंधियां हो, तो हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और उन्हें कभी ना छोड़ें। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, तूने अब तक संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, तूने अब तक संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, गिन गिन के
नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 118वीं ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सभी को नए वर्ष 2022 की मुबारकबाद देते हुए जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और बड़ा दिन मुबारक कहता हूँ। नया वर्ष मुबारक कहता हूँ। नया वर्ष मुबारक। नव वर्ष जब भी आता है हमारे हृदय में ढेर सारी खुशियाँ और उम्मीदें लेकर आता है। कल रात्रि हमारी कलीसिया ने वॉच नाइट सर्विस में शामिल होकर बीत गए वर्ष 2021 के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया और वर्ष 2022 की चुनौतियों का सामना करने की सामर्थ्य पाने के लिए परमेश्वर पिता से विनती की। प्रिय भाइयों और बहनों, वर्ष 2021 हम सभी को रुला कर गया। कोविड-19 की विभीषिका के कारण हम सबको दुख, पीड़ा और आंसू के कड़वे घूंट पीने पड़े। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम सब कोरोना वायरस से किसी न किसी रूप से प्रताड़ित हुए हैं। परंतु हमारी बाइबल, जो परमेश्वर पिता का जिंदा कलाम है, हमारे मन में दुख, निराशा, पीड़ा, चिंताओं और परेशानियों में उम्मीदों की ज्योति जलाता है। परमेश्वर पिता कठिन और नाउम्मीदी की हालत में हमारी योजनाओं और हृदय की अभिलाषाओं को वर्ष 2022 में भी पूर्ण करेंगे। आज हमारे पास्टर साहब इसी विषय पर संदेश देंगे, अतः आराधना के अंत तक आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर पिता की स्तुति गाएं और धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने हमें कोविड-19 की महामारी से बचाकर इस नए वर्ष में प्रवेश कराया है। और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देने के लिए हम जो गीत गाएंगे उसके शब्द हैं, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतने ही दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता
की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाह किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाह किसी के हम उड़ना उसे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें। हम इसी रीति से अपने स्थानों पर खड़े रहेंगे और उत्तरवादी पाठ के लिए आदरपूर्वक निकाल लेंगे धर्मशास्त्र से भजन संहिता 116वां अध्याय पद 1 से पद 13। भजन संहिता अध्याय 116 पद 1 से 13 तक, और इसे हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ेंगे। इसे पढ़ने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। धर्मशास्त्र से हम सब मिलकर के निकाल लें भजन संहिता अध्याय 116 और पद संख्या 1 से 13 तक। हम इस पूरे पैसेज को, जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और 13वें पद को हम सब साथ में मिल करके पढ़ लेंगे। भजन संहिता 116 पद 1 से 13 तक। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूँगा। मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थीं, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की कि हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित चलता रहूंगा। मैंने जो ऐसा कहा है, इसे विश्वास की कसौटी पर कस कर कहा है कि मैं तो बहुत ही दुखित हुआ। मैंने उतावली से कहा, सब मनुष्य झूठे हैं। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं, उनका बदला मैं उसको क्या दूं। हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लें।
मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को इस आने वाले नव वर्ष में अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अब हमारे पास्टर साहब को अवसर होगा कि वे हम सबों को सूचनाओं से अवगत कराएं। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सूचनाएं, कोई विशेष सूचनाएं नहीं हैं। आज हम सब नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 118वीं 118th ऑनलाइन और ऑफलाइन आराधना में उपस्थित हैं और मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो कलीसिया में है या अभी इस समय अपने अपने मोबाइल के समक्ष या टेलीविज़न के समक्ष उपस्थित हैं और हमारी कलीसिया की आराधना में शामिल हैं। और मैं आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और मैं आप सभी के लिए परमेश्वर पिता से विनती करता हूं कि नए वर्ष में आने वाली चुनौतियों का, तकलीफ़ों का, संकटों का, परेशानियों का, समस्याओं का सामना करने का परमेश्वर आपको हौसला दें, हिम्मत दें, वे आपके मार्गदर्शक बने रहें और साथ ही साथ वे आपको आनंदित भी करें। चाहे दुख का समय हो, चाहे कोई ऐसा अवसर हो जो आनंद को उत्पन्न करे, हम हर परिस्थिति में आनंदित रहें, ऐसी मेरी विनती है आप सभी के लिए परमेश्वर पिता से। हम सब इन दिनों इस बात से वाकिफ़ हैं, हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह कि कोरोना वायरस ने मानव जाति का पीछा नहीं छोड़ा है और विश्व पर फिर वो उसकी विभीषिका को हम देख रहे हैं। हम कुछ त्रासदी के बारे में सुन रहे हैं फिर से, और ये फोरकास्ट किया जा रहा है, ये भविष्यवाणी की जा रही कि आने वाले समय में उसका जो नया वेरिएंट है कोरोना वायरस का, ओमिक्रॉन, वो और अधिक तीव्रता से हमारे ऊपर वार करने वाला है, मनुष्यों के ऊपर, और काफ़ी परेशानी हो सकती है। और सरकार भी चिंतित है इस बात को लेकर और सरकार हम सभी को आगाह कर रही है कि हम कैसे उस वायरस से अपने आप को बचा सकते हैं। हमारा भरोसा, हमारा यकीन परमेश्वर पिता पर होना चाहिए और हम उन पर विश्वास करें, यकीन करें कि वो हमें हर एक विषम परिस्थितियों से छुड़ा सकते हैं और बचा सकते हैं। धन्यवाद का विषय है कि कल रात हमने अपनी बेटी अनीशा मसीह के लिए प्रार्थना की थी और परमेश्वर पिता ने हमारी विनतियों को सुना और उन्हें चंगाई दी है। हम परमेश्वर पिता को उस चंगाई के लिए जिसे उन्होंने दिया है और घर में जो शांति आई है चंगाई के द्वारा, हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि उनका अनुग्रह उनके साथ और उनके परिवार के साथ नित प्रति बना रहे। कल रविवार है और कल हमारी रविवारी आराधना होगी। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार से होगी और आपका कलीसिया में स्वागत है, आप आएँ। और हम कल जिस विषय पर चिंतन करेंगे वो ये है प्रभु यीशु मसीह का नामकरण। और लूका रचित सुसमाचार में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह 8 दिन के हुए तो उनके माता पिता ने परंपरा के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का नाम रखा, यीशु। और हम सब जानते ये नाम स्वर्गदूत ने मरियम को भी दिया था और यूसुफ को भी दिया था। और यीशु का अर्थ होता है हम सभी के पापों से हम सभी को छुड़ाने वाला, हमें मुक्ति देने वाला। इसके साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह को कुछ और नाम दिए गए। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को कुछ उपाधियां दी हैं और कल हम इसके विषय पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का महात्म्य कितना ऊंचा है। जो नाम उन्हें दिया गया उस नाम को उन्होंने चरितार्थ किया है
और इस बात के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। हे हमारे पिता, हम आपके समीप हैं, धन्यवाद देते हैं पिता आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में है। वर्ष 2022 के प्रथम दिन में हम हैं और प्रथम आराधना के हम हिस्सा बने हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि हमने आपकी महानता को जाना है, हमें आपका ज्ञान प्राप्त हुआ है पिता पवित्र आत्मा के द्वारा, और हमें ये प्रेरणा मिली है कि हम इस दिन को प्रार्थना में व्यतीत करें, आपकी स्तुति करें, प्रशंसा करें, जय जयकार करें, आपके वचन का पाठ करें और वचन में से संदेश को सुनें और अपने आत्मिक जीवन को हम सुदृढ़ बना सकें। अभी हमने गाया गीत परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। हाँ पिता, आप हमें बचाने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे उद्धारक परमेश्वर हैं, आपने हमारा उद्धार किया है। और सबसे बड़ा उद्धार, सबसे बड़ा अनुग्रह कृपा जो हम पर हुई है वो ये है कि हमारे पापों को आपने क्षमा किया है, और इसके लिए आपने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और उन्होंने क्रूस पर अपने प्राण को दिया और अपने लहू को बहाया, अपनी देह के लहू को, जिससे हमें पापों की क्षमा मिलती है। तो जो दाम हमें चुकाना था, जो दंड हमें भोगना था, उसे प्रभु यीशु मसीह ने भोग लिया और हमें मुक्ति दी है पिता। हम इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं उस सुरक्षा के लिए जिसे आप हमें देते हैं, न सिर्फ शारीरिक रूप से परंतु आत्मिक सुरक्षा भी जो आप हमें प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता इस नए वर्ष के लिए, हमें ये अवसर मिला आपकी कृपा से, केवल आपकी कृपा हम पर है पिता, कि हम एक के बाद दूसरा एक और नया वर्ष हम देखने पाए हैं और हमने प्रवेश किया है। पिछली रात पिता हमने धन्यवाद दिया बीते वर्ष के लिए और नए वर्ष का स्वागत किया, और आज भी हम नए वर्ष का स्वागत कर रहे हैं आपको धन्यवाद देते हुए। और ये वर्ष काफ़ी लंबा है पिता, और इस वर्ष के लिए जो भविष्यवाणियाँ की गई हैं वो हमारे लिए बहुत ही उत्साहजनक नहीं हैं। हम जानते हैं पिता कि आपके वचन में जो लिखा है वो पूरा होगा 100%, और उसमें से कोई भी बात ऐसी नहीं है जो पूरी हुए बिना नहीं रहेगी। और उनमें से एक है कि अंत के समय में वायरस का प्रकोप होगा, और इस वायरस के प्रकोप के प्रारंभ के काल को हम देख रहे हैं अपनी इस पृथ्वी पर। एक के बाद एक नए वेरिएंट्स आ रहे हैं और मानव जाति के लिए वो बहुत ही खतरनाक माने जा रहे हैं। बहुत से ऐसे देश जो काफ़ी समृद्ध हैं, ज्ञान में, कौशल में और तकनीकी ज्ञान में बहुत आगे हैं, लेकिन उन देशों की हालत अभी और भी ज़्यादा खराब है और ख़राब हो रही है। हमारे भी देश में पिता धीरे धीरे वायरस का प्रकोप फिर से बढ़ रहा है और हम सुन रहे हैं कि तीसरी लहर भी आने वाली है। यदि कोई प्रत्यक्ष रूप से वायरस से पीड़ित ना भी हो तो अप्रत्यक्ष रूप से हम सब इससे पीड़ित होते हैं। पिता, हमारी प्रार्थना है कि ऐसे समय में हम आप पर अपना यकीन करना नहीं छोड़ें, हम आप पर भरोसा रखें पिता कि आप हमें संभालेंगे। आप हमारे रक्षक परमेश्वर हैं, आप हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं प्रभु। हमारे हर एक दर्शक जो इस समय ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं पिता, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी सुरक्षा सभी को मिल सके। पिता, आज की आराधना को जो धन्यवाद की आराधना है, हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी प्रकार हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन।
अब अवसर होगा कि हम बीते वर्ष 2021 की आशीषों को स्मरण करते हुए एवं वर्ष 2022 के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करें। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जाने वाले सुसमाचार प्रचार एवं सेवा कार्यों के लिए देना चाहते हैं तो वे कृपया हमारे पास्टर इंचार्ज रेवरेंड राजेश मसीह के मोबाइल नंबर 9425227003 9425227003 पर उनसे संपर्क कर सकते हैं। आइए इस समय हम सब मिलकर प्रभु परमेश्वर को उनके द्वारा दी गई आशीषों के लिए उन्हें यह गीत गाकर धन्यवाद दें, जिस गीत के शब्द हैं, जो कुछ है तूने दिया उसके बदले मैं क्या दूं। हम क्या दे सकते हैं परमेश्वर पिता को? सिर्फ धन्यवाद ही दे सकते हैं। ये सच है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसके बदले में उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है वो सब परमेश्वर पिता का दिया हुआ है। और अभी भजन 116 में हमने पढ़ लिया कि हम परमेश्वर के उपकार का बदला कैसे दें। भजनकार कहते हैं कि मैं धन्यवाद का कटोरा उठाकर परमेश्वर पिता को धन्यवाद दूंगा। और हमारे पास आज धन्यवाद देने के बहुत से कारण हैं। बीते वर्ष परमेश्वर ने, हो सकता है आप में से किसी को सफलता दी हो, बीते वर्ष परमेश्वर ने आपको चंगाई दी हो, बीते वर्ष परमेश्वर ने आपको अवसर दिया हो कि आप अपनी योजना को पूरा कर सकें। पारिवारिक दायित्वों को निभाने का अवसर परमेश्वर ने बीते वर्ष दिया है। तो आइए हम सब परमेश्वर पिता को उनके उपकारों के लिए धन्यवाद दें इस गीत को गाकर। जो कुछ है तूने दिया उसके बदले मैं क्या दूं। जो कुछ है तूने दिया उसके बदले में क्या दूं। फिर से, जो कुछ तूने दिया उसके बदले में क्या दूं। जो कुछ तूने किया उसके बदले में क्या दूं। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। आइए इन भेंटों को प्रभु परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, वर्ष के प्रथम दिन की प्रथम आराधना में इस समय जब हमने अपनी भेंटों को और अपने धन्यवादी भेंटों को आपके चरणों में अर्पित किया है, प्रेम पिता, हम आपसे प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं कि ये आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो सके। हम प्रार्थना मांगते हैं प्रेम पिता कि आप हमारी मुट्ठी भर भेंटों से प्रसन्न नहीं होते हैं, हम जानते हैं, क्योंकि जो कुछ है तूने दिया उसके बदले मैं क्या दूं। जो गीत हमने गाया प्रेम पिता, आप चाहते हैं कि हम आपके नाम को स्मरण रखें दिन प्रत्येक दिन, हर एक क्षण। आप चाहते हैं कि हम आपके आशीषों के बदले आपको धन्यवाद दें। आप चाहते हैं कि हम अपने जीवन की बलि आपको दें। होने दीजिए आज इस पहले दिन, इस नए वर्ष में
हम ये संकल्प लें प्रेमी पिता कि हम अपने जीवनों को आपके चरणों पर लौटा ले आएंगे। हम ये संकल्प लें प्रेमी पिता कि हम अपने जीवन का उत्तम भेंट आपको देने वाले हो सकेंगे, और वो है अपने हृदय की भेंट प्रेमी पिता। प्रार्थना और विनती मांगते हैं जिन लोगों ने भी अपने धन्यवादी हृदय को आपके समक्ष प्रकट किया है, आपने हम में से हर एक को आशीषें दी हैं, उबार के लाया है प्रेम पिता बीते वर्ष की दुख की घाटियों से प्रेम पिता। इस नए वर्ष में हम प्रार्थना और विनती मांगते हैं कि आप हमें सामर्थ्य दीजिए ताकि हम आने वाले वर्ष में भी अपने धन्यवादी हृदय को आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हो सकें। हर एक उन लोगों को जिन्हें आपने नाम बनाम आशीषों से परिपूर्ण किया, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। जिन्होंने अपने धन्यवादी हृदय को भेंटों के रूपों में आपके समक्ष रखा है, हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता। इन भेंटों का उपयोग आपके नाम के प्रचार प्रसार और कलीसियाई सेवा कार्यों में होने वाला हो सके। हम आपकी अगुवाई और अनुग्रह चाहते हुए बाकी की आराधना को आपके चरणों में सौंपते हैं और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का अवसर है। पहला पाठ जो लिया गया है पुराने नियम से, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय पद 1 से 9 एवं पद 12, दूसरा इतिहास अध्याय 20 पद 1 से 9 एवं 12। इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है इब्रानियों की पत्री, चौथा अध्याय पद 14 से 16, इब्रानियों 4 पद 14 से 16। इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। आप सबों को जय मसीह की और नए साल की शुभकामनाएं। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी पुराने नियम से दूसरा इतिहास अध्याय 20 पद 1 से 9 एवं 12। इसके बाद ओमाबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से अदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वो हसास सोंतामर तक एक जो इन गदी भी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास पर प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई और ना कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल और कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरे नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। पद 12, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? या जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन।
आप सबों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। मैं धर्मशास्त्र से नए नियम से पढ़ लूंगी। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय पद 14 से 16 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करे। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद 35 से 41 तक। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद 35 से 41, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। वचननु वचन दो मंगल सुसमाचार। वचननु वचन दो मंगल आज का सुसमाचार का पाठ मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसकी पद संख्या 35 से लेके पद संख्या 41 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगीं कि वह पानी से भरी जाती थीं, और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अब हम सभी के लिए सुनहरा अवसर होगा जब हम अपने परमेश्वर पिता के जीवित वचन से वर्ष 2022 का पहला संदेश अपने कलीसिया के पास्टर इंचार्ज रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा सुन सकेंगे। और आज के संदेश का विषय है, नव वर्ष में परमेश्वर पिता आपकी योजनाओं को पूरा करेंगे। आमीन। आमीन। God shall fulfill all of your heart desire in the year 2022. Amen. आमीन। लेकिन इसके पूर्व कि हम संदेश सुने, आज के विषय से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गा लेंगे, जिस गीत के शब्द हैं, संभाल यीशु जी
नव वर्ष के हर पल में। यह गीत आप लोगों को आता होगा। यह गीत है संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में, लेकिन जीवन के बदले आज हम इसे नव वर्ष गाएंगे, नव वर्ष के हर पल में, क्योंकि प्रभु ने हमें बीते वर्ष से निकाल कर इस नए वर्ष में प्रवेश दिलाया है। तो हम उनसे अगुवाई मांगे कि इस वर्ष के हर पल में प्रभु हमें संभालें। संभाल यीशु जी नव वर्ष के हर पल में, संभाल प्रभु जी नव वर्ष के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल यीशु जी नव वर्ष के हर पल में, संभाल प्रभु जी नव वर्ष के हर पल में।
नव वर्ष, नया साल, न्यू ईयर, ये जब भी आता है तो वो अपने साथ ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी उमंगें साथ लेकर आता है। नया वर्ष नई उम्मीदों के साथ आता है, और जब ये आता है तो हमारे हृदय में जोश और उत्साह से वो भर देता है हमारे हृदय को। नए नियम में नया या न्यू शब्द के लिए ग्रीक भाषा के दो शब्द आए हैं। पहला है नियोस। चूंकि नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा गया तो दो शब्द आए हैं नया के लिए, नया शब्द, या इंग्लिश के न्यू, लेकिन हिंदी में भी नया है एक ही शब्द, और अंग्रेजी में भी इन दोनों शब्दों के लिए एक ही शब्द प्रयुक्त हुआ है। ग्रीक भाषा में जो नया शब्द आया है वो है नियोस, और उसका मतलब होता है ब्रांड न्यू, बिल्कुल नया, और उसका हिंदी अनुवाद भी है नवीनतम। इसका मतलब यह है कि जो अभी अभी अपने अस्तित्व में आया है, इसके पहले जिसका एग्जिस्टेंस नहीं था, वो नियोस है, नवीनतम, ब्रांड न्यू। और नए शब्द के लिए जो ग्रीक भाषा का दूसरा शब्द है वो है काइनोस। इसका मतलब यह है कि जिसका अस्तित्व पहले भी था, परंतु उसके रूप को बदल दिया गया और उसे उसके पुराने रूप में नए रूप को डाल दिया गया है। काइनोस का मतलब ब्रांड न्यू नहीं होता, नवीनतम नहीं होता, परंतु पुराने स्वरूप को बदलकर उसे उसके सच्चे स्वरूप में लाया जाना हम कह सकते हैं। तो ये दो शब्द हैं, और मैं उदाहरण से भी समझाऊंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय का पहला पद, और संत यूहन्ना यहाँ लिखते हैं कि फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। नया आकाश और नई पृथ्वी अर्थात जो पुराना आकाश जिसे मैं और आप देखते हैं और जो पृथ्वी जिसे मैं और आप देखते हैं, उसे बदल दिया गया, उसके स्वरूप को नया कर दिया गया। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो ओरिजिनल मूल स्वरूप था, ओरिजिनल स्वरूप था, जब परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तो उस स्वरूप में फिर से वो ढाल दिया गया है। और 5वें पद में आया है, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं, जो कुछ भी पुराना था उससे मैं नया कर देता हूं। और ये काइनोस है। लेकिन नया वर्ष, नया साल, न्यू ईयर नियोस है, ये ब्रांड न्यू है, और परमेश्वर पिता की मेहरबानी है। मेहरबानी ये कि मुझे और आपको उन्होंने अवसर प्रदान किया कि हम नए वर्ष के इस नए दिन में कदम रख सकें। और इसके लिए मैं चाहता हूं कि कलीसिया प्रेज द लॉर्ड कहे, जय मसीह की। नए वर्ष को मनाने का अर्थात कलीसिया में आकर परमेश्वर पिता को धन्यवाद देने का, इसकी कोई पृष्ठभूमि हमें पवित्र शास्त्र में नहीं मिलती है। दरअसल रोमन साम्राज्य के सम्राट जूलियस कैसर, उन्होंने वर्ष भर के लिए एक नए कैलेंडर को बनाया। जो पुराना कैलेंडर था वो मार्च महीने में प्रारंभ होता था, या मार्च महीने के कुछ दिनों के पश्चात, जो वर्तमान में मार्च महीना है। और यदि आपको इस बात का ज्ञान होगा तो ये भी आपको ज्ञान होगा कि 22 मार्च एक ऐसा दिन है जब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि हुआ करती है, इक्वल होते हैं दिन और रात। तो इस दिन के बाद जो पहले चांद का दिन होता था, उस दिन नया वर्ष मनाया जाता था। लेकिन रोमन साम्राज्य के सम्राट जूलियस कैसर ने
एक नए कैलेंडर को बनाया और वो कैलेंडर प्रारंभ हुआ 1 जनवरी को, और 1 जनवरी को उन्होंने न्यू ईयर या नया साल या नव वर्ष घोषित किया। मसीही जगत में कलीसियाओं में 1 जनवरी को नव वर्ष मनाने की परंपरा का शुभारंभ पोप ने किया है। पोप का नाम है ग्रेगरी 13वां। उन्होंने सन 1582 से नए वर्ष को मनाने का उन्होंने एक परंपरा उन्होंने डाली कि 1 जनवरी को नए वर्ष का त्योहार हम मना सकते हैं, फेस्टिवल मना सकते हैं, परमेश्वर को हम धन्यवाद दे सकते हैं। इस प्रकार से मसीही कलीसियाओं में नव वर्ष मनाने का इतिहास 540 वर्ष पुराना है। बाइबिल नए वर्ष को मनाने की बात नहीं करती है, परंतु वह बहुत सी नई बातों का उल्लेख करती है। यदि हम उनका पालन करें तो हमारा नया वर्ष एक नए रूप में हमारे सामने हाजिर होगा। यदि हम उनका पालन करें तो नए वर्ष के पर्व को हम सार्थक रीति से मना सकते हैं। केवल रीति विधि के रूप में नहीं, केवल औपचारिकता को पूरा करने के लिए नहीं, रीति रिवाज को पूरा करने के लिए नहीं, परंतु एक सार्थक नया साल हम कैसे मनाएं, बाइबिल इसका उल्लेख करती है। बाइबिल नया मन और नई आत्मा की बात करती है। यहेजकेल 36 अध्याय के 26 पद में लिखा है, लेकिन बहुत से संदर्भ हैं तो हम सारे पदों को पढ़ेंगे नहीं। मैं 10 बातें आपको अभी बताऊंगा फिलहाल कि नया वर्ष मैं और आप कैसे मना सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं नया मन दूंगा और नई आत्मा दूंगा पत्थर का हृदय निकाल कर। तो यदि ऐसा होता है नए वर्ष के दिन तो कितनी अच्छी बात है और हम सार्थक नया वर्ष मना सकते हैं। उसी प्रकार दूसरी बात, बाइबिल नए सिरे से जन्म लेने की बात करती है। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे या कोई भी व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। तो यदि नए सिरे से जन्म ले ले हम नए वर्ष में तो कितनी अच्छी बात हो जाए और नया साल हमारा सार्थक हो जाए। तीसरी बात, बाइबिल नई वाचा की चर्चा करती है। अंतिम ब्यारी में प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि यह नई वाचा का मेरा वह रक्त है जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जाता है। नई वाचा का रक्त, न्यू कॉवेनेंट, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। यदि हम इसे रिकॉग्नाइज करें, माने इससे, तो कितनी अच्छी बात होगी। चौथी बात, बाइबिल नए जीवन की चर्चा करती है और इसका उल्लेख एजरा 9:9 में है और शायद इसके पहले मैंने संदर्भ नहीं दिया था आपको। नए सिरे से जन्म लेने के लिए आप संदर्भ लिख लीजिए, यूहन्ना 3 उसका 3 और 5वां पद। नई वाचा के लिए आप लिख लीजिए यिर्मयाह 31:31 और लूका 22:10। ये 3 संदर्भ मैंने आपको दे दिए तीनों बिंदुओं के। चौथी बात हम देख रहे हैं कि बाइबिल नए जीवन की चर्चा करती है एजरा 9:9 में। और एजरा लिखते हैं कि जो इजरायली जाति थी, यहूदी लोग थे, वो बंधुआई में थे, लेकिन राजा की अनुग्रह की दृष्टि हुई उनके ऊपर और वे सब लौट करके अपने देश में आए हैं और वो कहते हैं जैसे हमने नया जीवन पाया है। पांचवी बात, बाइबिल नए बल की बात करती। यशायाह 40:31 में लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। यशायाह 40 उसका 31वां पद। और छठवीं बात, बाइबिल नए मनुष्यत्व की बात करती है। बाइबिल कहती है कि पुराने मनुष्य को उसके वस्त्रों के साथ तुम उतार डालो, अर्थात पुरानी जिंदगी को छोड़ दो।
नए मनुष्य बन जाओ, नए विचारों के साथ नए मनुष्य बन जाओ। और इसका संदर्भ है कुलुस्सियों 3 अध्याय और 10वां पद। 7वीं बात, बाइबल मसीह यीशु में नई सृष्टि की बात करती है। 2 कुरिन्थियों 5वें अध्याय का 17वां पद, और हम सब इस पद से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। और संत पौलुस लिखते हैं कि अब जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। 8वीं बात, बाइबल नए स्वभाव को धारण करने की बात कहती है। इफिसियों 4:23, और संत पौलुस लिखते हैं कि अपने आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। नया स्वभाव हमारा होना चाहिए। और यदि इस नए वर्ष में हम अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार दें, पुरानी जिंदगी को हम गुड बाय टाटा कह दें, उसे विदा कर दें नए पुराने वर्ष के साथ, और नए स्वभाव के साथ यदि हम इस वर्ष में प्रवेश करें तो कितना सार्थक हमारा ये नया वर्ष मनाना हो जाएगा। 9वीं बात, बाइबल नया आकाश और नई पृथ्वी की बात करती है, और इसे अभी हम पढ़ चुके हैं। इसका संदर्भ है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 1 पद, यशाया 65 उसका 17वां पद, और 66 उसका 22 वर्ष यशाया का ही। और अंतिम बात है कि बाइबल सब कुछ नया कर देने की बात करती है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 5वां पद। हम सार्थक नया साल मनाएं। हम अपने नए वर्ष को सांसारिक रूप न दें। और मैं देखता हूं कि किस प्रकार से नए साल को हम आत्मिक रीति से मनाते मनाते सांसारिक जामा भी पहना देते हैं। और कल मैं देख रहा था कि किस प्रकार से फटाके फोड़े जा रहे हैं आनंद को अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए। पर इन सब से बढ़ करके यदि ये 10 बिंदुओं के ऊपर हम विचार करें कि वो हमारे जीवन में आ जाएं, हमारे जीवन को बदल दें, तो नया साल मनाना हमारे लिए सार्थक हो जाएगा। नए साल के धार्मिक स्वरूप को हम सांसारिक विचारधारा का ओढ़ना नहीं पहनाएं और केवल रस्म अदायगी ना करें कि नया वर्ष हमें मनाना है, त्योहार है हमारा, और हम कलीसिया पहुंच गए और वहाँ सबको हमने फिर आराधना में हिस्सा लिया, सभी के साथ हमने मेल मुलाकात की और फिर हम घर आ गए। केवल रस्म अदायगी ना करें, इसकी गंभीरता में हम जाएं, जो 10 बिंदु मैंने आपको बताए हैं। संत पौलुस ने फिलिपियों की कलीसिया को पत्र लिखते हुए वो कहते हैं 1 अध्याय के 6वें पद में, संत पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को पत्र लिखते हुए कहते हैं 1 अध्याय का 6वां पद, यदि आपको मिला है तो पढ़ दीजिए। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। और वो फिलिपियों की कलीसिया को आश्वासन में अच्छा काम प्रारंभ किया है, वही अर्थात परमेश्वर पिता उसे यीशु मसीह के दिन तक अर्थात द्वितीय आगमन तक पूरा करेगा। और आप यकीन करें कि जिस अच्छे कार्य को परमेश्वर पिता आपके जीवन में आज से प्रारंभ कर रहे हैं, 1 जनवरी सन 2022 से या इसके बाद से प्रारंभ कर रहे हैं, वे उसे अवश्य पूरा करेंगे। हम सब कहें आमीन। और आज हमारे चिंतन का विषय यही है। नववर्ष में परमेश्वर पिता आपकी प्रत्येक योजनाओं को पूरा करेंगे। God shall fulfill all of your heart's desires in the new year. परमेश्वर पिता आपकी प्रत्येक योजनाओं को, आपकी प्रत्येक योजना का मतलब है वो योजना जो परमेश्वर पिता की ओर से आपको मिलती है। जिस अच्छे कार्य को, जिस अच्छी योजना को, जिस हृदय की अच्छी अभिलाषा को प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में प्रारंभ किया है,
उसे परमेश्वर पिता अवश्य पूरा करेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिस अच्छे कार्य को, जिस अच्छी योजना को, हृदय की जिस अच्छी अभिलाषा को प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में कार्य किया है, प्रारंभ किया है, उसे परमेश्वर पिता अवश्य पूरा करेंगे। लेकिन वर्ष 2022 की राह आसान नहीं है। नए वायरस ओमिक्रॉन और कोरोना के अन्य वेरिएंट्स को लेकर के हम सब अत्यंत निराश हैं, हम सब असमंजस की स्थिति में हैं, हम सब भ्रम और दुविधा में हैं। वर्ष 2022 का भविष्य अंधकार में नजर आता है। हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा। ठीक ऐसे ही जैसे 1 जनवरी 2020 को हम नहीं जानते थे कि मार्च से इस भयावह रीति से कोरोना वायरस आएगा और कोविड-19 बीमारी के कारण बहुत से लोग काल कलवित होंगे। उसी प्रकार 1 जनवरी 2021 को मैं और आप नहीं जानते थे कि आगे क्या होगा और दूसरी लहर से हमारे कितने प्रिय लोग उठा लिए जाएंगे, हम नहीं जानते थे। तो वर्ष 2022 का भविष्य भी अंधकार के गर्त में है। मूसा को भी नहीं मालूम था कनान देश, प्रतिज्ञात देश के विषय में। उनके साथ पूरी इजरायली प्रजा कनान देश के बारे में अनभिज्ञ थी, अनजान थी, और उस देश को लेकर के जिसे देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनसे की थी, वे बहुत निराश थे, वो असमंजस की स्थिति में थे, भ्रम में थे, दुविधा में थे, जैसे मैं और आप आज हैं। लेकिन मूसा नबी परमेश्वर से कहते हैं, पढ़िएगा निर्गमन 33 अध्याय का 12 पद। मूसा परमेश्वर से बातचीत किया करते थे और मूसा ने अपनी चिंता परमेश्वर के सामने रखी है। 33 अध्याय का 12 पद। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल। मूसा कहते हैं परमेश्वर से कि मार्ग बड़ा कठिन है और लोग भी चिड़चिड़ाने वाले, बड़बड़ाने वाले लोग हैं। ये बड़ी कठिन यात्रा है और आपने मुझे आज्ञा दी है कि मैं इनका नेतृत्व करूं, लेकिन डगर बहुत कठिन है प्रतिज्ञात देश की। मूसा नबी तब परमेश्वर से विनती करते हैं। 33 अध्याय का 14वां पद हम पढ़ेंगे। मूसा नबी परमेश्वर से विनती करते हैं कि परमेश्वर पिता, अपना ज्ञान मुझे आप दीजिए। और जब वो विनती करते हैं परमेश्वर पिता से, तो परमेश्वर पिता उससे कहते हैं, पढ़िएगा निर्गमन 33 उसका 14वां पद। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत उनके कार्य हैं और अद्भुत उनकी प्रतिज्ञाएं हैं। वो कहते हैं मूसा से कि मैं आप चलूंगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। मूसा, तुम्हें कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, तुम्हारी प्रजा को कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। और परमेश्वर के वचन में आया है, इजरा लिखते हैं कि 39 वर्षों में इजरायलियों के ना जूते पुराने हुए, ना उनके वस्त्र पुराने हुए। अद्भुत काम परमेश्वर का। वो दिन में बादल बन गए, रात में अग्नि का खंभा बन गए, अपनी उपस्थिति उन्होंने दी। और यहां पर मूसा से वो कहते हैं, मैं आप चलूंगा तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा नेतृत्व करूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। और मैंने पढ़ा एक व्यक्ति के बारे में कि उसने स्वप्न देखा, और स्वप्न में वो क्या देखता है कि वो समुद्र के किनारे किनारे भ्रमण कर रहा है किसी बीच में, और
प्रभु यीशु मसीह उसके साथ हैं और वो प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़ करके वो चल रहा है और वो दोनों बातें करते जा रहे हैं। और वो देखता है कि ये उन दिनों की बात होती है जब उसके जीवन में बड़ा आनंद होता है और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलता जा रहा है आनंद के उन क्षणों में। लेकिन फिर वो क्या देखता है कि उसके जीवन में संकट आ गया, और संकट जब आ गया उसके जीवन में, तब वो महसूस करता है कि समुद्र की रेत पर पहले 2 जोड़ी पैरों के निशान थे, 2 व्यक्तियों के पैरों के निशान थे, पर अब वो देखता है केवल एक ही व्यक्ति के पांव के निशान है, उसके कदमों के निशान हैं। तो वो प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु यीशु मसीह, जब मेरे जीवन में आनंद का समय आया तो आपने मेरी उंगली को पकड़ा और मुझे चलाया, लेकिन जब दुख का समय आया तो आपने मेरा साथ छोड़ दिया, आप अकेले चले गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिन कदमों के निशान तुम देख रहे हो वो मेरे हैं, और तुम्हें तो मैंने अपनी पीठ पर ले लिया है। और यही गीत हमने गाया, परम पिता की हम स्तुति गाएं, और हमने गाया कि परों पर उठाया उकाब की तरह परमेश्वर पिता ने मुझे और आपको अपने परों पर उठाया, जैसे उकाब अपने बच्चों को उठा लेता है अपने परों के ऊपर जब वो उनको उड़ान सिखाता है, वैसे ही परमेश्वर पिता ने मुझे और आपको भी कोई तकलीफ होने नहीं दिया, कोई कष्ट होने नहीं दिया। ये महान परमेश्वर है। परमेश्वर पिता मूसा से कहते हैं, मैं आप चलूंगा और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और तब मूसा क्या कहते हैं परमेश्वर पिता से, पढ़िएगा अगला पद। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चली तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। हाँ, ये मूसा का कहना है कि परमेश्वर पिता, यदि आप हमारा नेतृत्व नहीं करते हैं, यदि आप हमारे साथ साथ नहीं चलते हैं, तो आप हमें आगे नहीं ले जाइए। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर पिता ने नेतृत्व किया उन सभी का, और अंततः वे कनान देश में जो प्रतिज्ञात देश था वहाँ पर वो पहुँच सके। वर्ष 2022 के लिए क्या हम परमेश्वर पिता की प्रतिज्ञा को विश्वास के साथ अपने लिए आमीन में ले सकते हैं? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या वर्ष 2022 के लिए परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा को कि मैं आप चलूंगा और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आप आमीन में ले सकते हैं क्या? कहिए आमीन। और वर्ष 2022 के लिए क्या आप मूसा नबी के समान परमेश्वर पिता से आज वाचा बांधने के लिए तैयार हैं? कहिए हाँ। क्या आप तैयार हैं? आप कह सकते हैं, यदि आप ना चलें तो हमें आप 2022 वर्ष में आगे ना लेकर के जाएं, और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को अवश्य पूरी करेंगे। नव वर्ष में परमेश्वर पिता आपकी भली योजनाओं को पूरा करेंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की है। पढ़िएगा यिर्मयाह 29 उसका 11 पद। और यिर्मयाह नबी यहाँ पर लिखते हैं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, ये परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर कहते हैं कि जो कल्पनाएं अर्थात जो योजनाएं, कल्पनाओं के लिए जो शब्द आया है अंग्रेजी भाषा में वो प्लान्स है, और वो कहते हैं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे तुम्हारी हानि की नहीं वरन कुशलता की है। वर्ष 2022 के लिए जो हमारी योजनाएं हैं वो परमेश्वर के ज्ञान में हैं, परमेश्वर उसे जानते हैं, हम उसे परमेश्वर को प्रस्तुत करें। और परमेश्वर कहते हैं कि वो तुम्हारी हानि की नहीं है, तुम्हारी भलाई के लिए है, तुम्हारी कुशलता के लिए है। और वो कहते हैं कि अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। परमेश्वर पिता अंत में हमारी हर एक उम्मीद को पूरा करेंगे, हमारी हर एक आशा को परमेश्वर पिता पूरी करेंगे, लेकिन उसके लिए विश्वास रखना है। यहाँ कह रहे हैं परमेश्वर पिता अंत में, प्रारंभ से नहीं अंत में। तो हमें इसके लिए स्वयं आगे बढ़ना है
और हमें परमेश्वर के दामन को कभी छोड़ना नहीं है। 12वां पद पढ़िएगा, यिर्मयाह 29 का 12वां पद। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हाँ, परमेश्वर पिता कहते हैं, जब जीवन में कठिन समय आए, जीवन के मुश्किलातों में तुम मुझे यदि पुकारोगे तो मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा, और प्रार्थना करोगे और मैं उत्तर दूंगा। 13वें पद को पढ़िएगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन में। परमेश्वर कहते हैं कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, लेकिन वो कहते हैं जब तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। वर्ष 2022 में हमें ये संकल्प करना है, प्रण करना है, ये वाचा बांधनी है कि परमेश्वर पिता, इस वर्ष मैं अपने पूरे मन से आपके पास आऊँगा और आपके पास आऊँगी। मैं अपना जीवन आपको दूंगा, मैं अपना जीवन आपको दूंगी, संपूर्ण मन से मेरा समर्पण होगा। और हम जान रहे हैं कि कैसी अस्थिर परिस्थितियां हैं, कैसा निराशाजनक माहौल है, कैसी असमंजस की स्थिति है। और यदि हमने अपना मन नहीं दिया, संपूर्ण मन परमेश्वर को, तो परमेश्वर अपनी योजनाओं को जो उन्होंने हमारे लिए रख छोड़ी हैं कभी पूरा नहीं करेंगे। हमारे लिए वर्ष 2022 में परमेश्वर पिता की ये प्रतिज्ञाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। परमेश्वर पिता आज आपसे और मुझसे बातें करते हैं और वो कहते हैं, मैं तुम्हारी आशा को, तुम्हारी उम्मीद को पूरा करूंगा। हमारी प्रत्येक योजनाएं जो प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए हमने बनाई हैं, उन्हें परमेश्वर पिता अवश्य पूरा करेंगे। इसके लिए हमें वर्ष 2022 के कठिनतम क्षणों में परमेश्वर को पुकारना है, उनसे प्रार्थना करना है। परमेश्वर पिता मेरी और आपकी विनतियों को अवश्य सुनेंगे। आवश्यक यह है कि मुझे और आपको संपूर्ण मन के साथ परमेश्वर के समीप आना है। आज मैं एक राजा के विषय में आपको बताना चाहूँगा, जिसके राज्य पर एक कठिन समय आया। ऐसा समय आया जब राजा और उसकी प्रजा पर जीवन और मृत्यु का प्रश्न खड़ा हो गया। उस राजा का नाम है यहोशापात, और उसके नाम का अर्थ है परमेश्वर न्यायी है। और वो परमेश्वर से न्याय की गुहार करता है और परमेश्वर न्याय करते हैं। ये राजा आज से 2900 वर्ष पहले यहूदा राज्य का राजा था। उसके राज्य पर एक बार ऐसा हुआ कि 3 देशों की सेना ने आक्रमण किया। ऐसे संकट के समय राजा यहोशापात ने 4 महत्वपूर्ण कार्य किए और संकट दूर हुआ, विजय मिली, लोगों ने आनंद मनाया और स्तुति गान किया। यदि मैं और आप भी जीवन के मुश्किलातों में, जीवन के संकटों में, विषम परिस्थितियों में, आपदाओं में इन 4 कार्यों को करेंगे तो मैं और आप भी विजयी होंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा इतिहास, उसका 20वां अध्याय, पुराने नियम का वह पाठ जो आज हम सभी के लिए पढ़ा गया। 4 कार्यों को मुझे और आपको करना है वर्ष 2022 में। पढ़िएगा पहला पद, 20वें अध्याय का पहला पद। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। इसके बाद का मतलब है जब राजा यहोशापात ने अच्छे कार्य अपने राज्य में प्रारंभ की। यदि आप 19वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत अच्छे राजा थे और उन्होंने प्रजा के हित में बहुत से काम किए। जब हम भी अच्छा कार्य प्रारंभ करते हैं, परमेश्वर के पीछे हम चलना प्रारंभ करते हैं, तब शैतान आक्रमण करता है, वो हमें छोड़ता नहीं। कल रात्रि में वॉच नाइट सर्विस में हम पहला शामिल उसके 7वें अध्याय पर विचार कर रहे थे और हम ये विचार कर रहे थे कि जब शामिल नबी ने
परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर पिता को बलिदान चढ़ाया, ठीक उसी समय फिलिस्तियों ने आक्रमण किया उन लोगों के ऊपर, इजरायलियों के ऊपर, और वो उनके बड़े निकट आ गए। तो जब भी हम परमेश्वर का कार्य करते हैं तो तकलीफें, परेशानियां, समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। तो जब यहोशापात राजा ने अपने राज्य में अच्छे कार्य प्रारंभ किए, तब हम पढ़ते हैं कि 3 देशों की सेना ने उसके देश यहूदा पर आक्रमण किया है। पहली बात हम यहां पर सीखते हैं कि जब संकट आए, जब परिस्थितियां विकट हो जाएं, परिस्थितियां बिगड़ जाएं, तब मैं और आप विश्वास के साथ परमेश्वर को खोजें। मुझे और आपको परमेश्वर को खोजना है। मुझे और आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना, यकीन करना है कि वो हमें विपत्तियों से, परेशानियों से, समस्याओं से बचा लेंगे। दूसरे पद में लिखा है, पढ़िएगा। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोंतामार तक। हाँ, ये लोगों ने बतलाया, जो उस समय के भेदिए होते थे, उन्हें ये बात पता चली कि 3 देशों की सेना, लाखों की सेना है और बड़ी मजबूत सेना है, और ये ऐसी सेना है जो युद्ध कौशल में निपुण है, और इन्होंने आक्रमण किया है यहोशापात के राज्य के ऊपर। और पद 3 में लिखा है, तब यहोशापात राजा डर गया। फिर उसने एक और अच्छा काम किया, एक नहीं 2 काम। आप पढ़िएगा तीसरा पद। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। हाँ, जब परिस्थितियां हमें डराएं। मैं स्मरण करता हूं कि जब कोविड-19 की पहली लहर आई, तब हम डर गए। महीनों का लॉकडाउन लगा और सब कुछ, हम देखते हैं कि सब कुछ बंद हो गया और हमें अपने घरों तक सीमित रहना पड़ा। बहुत भय की स्थिति थी, डराने वाली स्थिति थी। और उससे भी भयावह स्थिति तब आई जब कोविड-19 की दूसरी लहर आई, और हमने देखा कि किस प्रकार से लाखों लोग काल कलवित हुए हैं। और हमने ये भी देखा है, पढ़ा है, सुना है कि किस प्रकार से अंतिम संस्कार किए गए। हृदय विदारक दृश्यों को हमने सुना है और देखा है, और हमने पढ़ा है, हमने जाना है और महसूस किया है, क्योंकि हमारे परिवार के कुछ लोग भी इसी कोविड-19 से अभी हमारे मध्य में नहीं है, परमेश्वर पिता के पास है। तो पहला अच्छा काम जब वो डर गया तो उसने किया कि वो परमेश्वर की खोज में लग गया। और दूसरा भला काम जो उसने किया, आगे पढ़िए। और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। उसने प्रचार किया कि उपवास रखो। उसने कहा लोगों से कि वो प्रार्थना करें। जब हमें भी डर लगे वर्ष 2022 में, तो हम परमेश्वर को खोजें। इब्रानी 11:6 में लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और जो विश्वास करे वो ये करे कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को वह प्रतिफल प्रदान करता है। तो यदि हम परमेश्वर पिता को खोजते हैं, खोजने का मतलब परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करना, परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ना, परमेश्वर की नज़दीकी को प्राप्त करना, और वो भी विश्वास के साथ। तो जब हमें डर लगे तो हम परमेश्वर को खोजें वर्ष 2022 में, और प्रार्थना और उपवास का जीवन हम व्यतीत करें। पद 20 अध्याय 20 के 4 पद को पढ़िएगा, दूसरा इतिहास। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। यहोवा से भेंट करने के लिए कहां पर आए? यरूशलेम आए। और यरूशलेम में क्या था? परमेश्वर का भवन। यहूदी इकट्ठा हुए हैं, यहूदा प्रांत के हर एक नगरों से लोग आए हैं,
वो उपवास में हैं, प्रार्थना में हैं और परमेश्वर पिता से विनती कर रहे हैं कि इस संकट को परमेश्वर पिता दूर करें। विश्वास से वो परमेश्वर को खोज रहे हैं और वो परमेश्वर के भवन में आए हैं। लिखा है परमेश्वर से भेंट करने के लिए आए, परमेश्वर से मिलने के लिए आए, परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए आए। हम किस लिए परमेश्वर के भवन आते हैं? हम किस लिए परमेश्वर के भवन कलीसिया में आते हैं, चर्च में आते हैं? हम किन उद्देश्यों को लेकर के आते हैं? क्या हम वास्तव में मिलने आते हैं परमेश्वर से, या लोगों से मिलने के लिए हम जाते हैं जिनसे मिलना जुलना हमें काफी अच्छा लगता है? या हम किसी और उद्देश्य को लेकर के कलीसिया में आते हैं? बहुत से उद्देश्यों को लेकर के कलीसिया में लोग जाते हैं, पर क्या यह उद्देश्य होता है जो उद्देश्य यहां पर यहूदियों ने प्रदर्शित किया कि वो आए हैं, वो पहुंचे हैं? राजा दाऊद लिखते हैं भजन संहिता 27 अध्याय के 8वें पद में, वो कहते हैं कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है कि मैं जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहूं और उसकी मनोहरता के ऊपर मैं दृष्टि लगाकर रखूं। परमेश्वर के भवन में आने का एक ही उद्देश्य हमारा होना चाहिए कि हम परमेश्वर से भेंट करने आए, परमेश्वर से मिलने के लिए आए हैं, कुछ पाने के लिए हम आए हैं। आज भी यदि आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो आप सोचिए कि आप क्या पा रहे हैं इस संदेश के द्वारा, परमेश्वर जो आपको देना चाहते हैं। दूसरी बात, जब संकट आए तो हम संकट को नहीं देखें, हम परमेश्वर को देखें। 5वां पद पढ़िएगा। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा। अब राजा प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रजा उनके पास है और वो अपना मुख उन्होंने परमेश्वर की तरफ किया हुआ है और वो प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना क्या है? पद 6 को पढ़िएगा। हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? वो जो प्रार्थना कर रहे हैं उसका भावार्थ ये है कि परमेश्वर पिता आप सामर्थी हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो जो बड़ी भीड़ आ रही है, बड़ी सेना आ रही है आक्रमण करने के लिए, होने दीजिए परमेश्वर पिता कि वो हार जाए, वो हम पर आक्रमण ना कर सकें, हमें पराजित ना कर सके, हमें बंदी ना बनाए, हमें गुलाम बना करके ना लेकर के जाएं, हमारी संपत्ति को कहीं वो ना लूट लें। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। और पद 9 में परमेश्वर की प्रतिज्ञा को हम पढ़ते हैं। यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर और ये बचाएगा। परमेश्वर पिता की प्रतिज्ञा थी राजा सुलेमान से, जब उन्होंने भवन को बनाया और भवन को अर्पित किया परमेश्वर के हाथों में, तो परमेश्वर ने ये कहा था कि यदि तुम अपने कठिन समय में मेरे पास आओगे, मेरी दुहाई दोगे, तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। और इसी बात का स्मरण राजा परमेश्वर को करा रहे हैं, परमेश्वर के सामने वो विनती कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि परमेश्वर आप बचाने वाले परमेश्वर हैं, आप हमें बचा लीजिए इस बड़ी भीड़ से। और 12वां पद पढ़िएगा। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए। हाँ, हो सकता है नए वर्ष में एक ऐसा समय आए कि आपको सूझे नहीं कि हमें क्या करना है, और हो सकता है बीते वर्ष में ऐसा समय आया हो और आपको सूझ नहीं रहा हो कि विषम परिस्थिति है, अंधकार है हमारे सामने, हम क्या करें, कोई उपाय काम नहीं आ रहा है, हम मजबूर हो गए हैं, हम क्या करें। और यही समस्या राजा के सामने भी है और वो कहता है कि हमें कुछ सूझता नहीं है,
कि हम क्या करें, परंतु एक प्रमुख बात वो इसके आगे कहते हैं, उसे पढ़िएगा। परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी समस्या हैं। बहुत गहरी है, समस्या बहुत विकट है हमारे सामने, और वो उस समस्या को हम अपनी सामर्थ्य से दूर नहीं कर सकते हैं परमेश्वर पिता। परंतु एक बात अवश्य है कि हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं, हमारी उम्मीद है आपसे, और उम्मीद ये है कि आप हमें संकट से बचाएंगे। और भजनकार लिखते हैं भजन संहिता 121 उसके पहले पद में कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा से मिलती जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो परमेश्वर पिता हमारी सहायता करते हैं तब जब हम अपनी आंखों को परमेश्वर पिता पर लगाते हैं। बहुत बार हम संकट को देखते हैं और परमेश्वर को नहीं देखते, और हम सोचते हैं कि ये एक ऐसा संकट है जिसे हम सुलझा नहीं सकते अपनी शक्ति से, अपने ज्ञान से, अपने धन से और अपने स्वयं के पराक्रम से। और वो इसलिए होता है क्योंकि हम संकट को ऊपर रखते हैं, परमेश्वर को नीचे रखते हैं। पर यहाँ यहोशापात ने बड़ा अच्छा काम किया। वो कहता हमारी नजरें आप पर हैं, परमेश्वर को वो ऊपर रख रहा है, संकट नीचे है, तो परमेश्वर की जो छाया है वो संकट पर पड़ेगी और संकट समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर का छाया नहीं, प्रकाश पड़ेगा और संकट छाया बन करके वहां से हट जाएगी। तो जब संकट आए वर्ष 2022 में, तो हम अपनी नजरें परमेश्वर की तरफ लगाएं। तीसरा कार्य जो उसने किया है, हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थी है, वे हमारी प्रत्येक समस्याओं से बड़े हैं। और पहले भी मैंने बताया आपको कि आवर गॉड इज बिगर देन आवर प्रॉब्लम। परमेश्वर पिता हमारी प्रत्येक समस्याओं से बड़े हैं। जरूर लगता है कि हमारी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, विकट हैं, विकराल हैं, जैसे हम यहां पर देख रहे हैं कि 3 देशों की सेना और एक बड़ी भीड़ है, लाखों की फौज है जो युद्ध कौशल में बड़े निपुण हैं, उन्होंने आक्रमण किया हुआ है। और एक छोटा सा राज्य है जिसकी सेना भी बहुत कम है और वो युद्ध कौशल में उतने निपुण नहीं है। तो बड़ी भारी समस्या लग रही है। लेकिन इस समस्या के बीच में क्या किया गया, पद 13 को पढ़िएगा। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। हाँ, जब कोई समस्या आए हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, यदि समस्या है तो हम भी सीखें इस बात से कि हमें परिवार के साथ परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। हम अपनी समस्याओं का निदान तब तक नहीं कर सकते जब तक हम अपने परिवार को लेकर के नहीं आएंगे। यदि कोई ऐसी समस्या है जो परिवार से ताल्लुक रखती है तो परिवार के साथ हमें आने की आवश्यकता है परमेश्वर के सामने। ये छुटकारा ऐसे ही नहीं मिला है। उन्होंने एक कदम के बाद दूसरा कदम उठाया है, ऐसा कदम जिससे परमेश्वर प्रसन्न हुए हैं और उन्हें विजय हासिल हुई है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो परमेश्वर की सामर्थ को देख रहे हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि परमेश्वर उनकी समस्याओं से बड़े हैं। और हमने पढ़ लिया कि परिवार के साथ लोग परमेश्वर के सामने आए हैं। देश की सीमा पर शत्रु हैं, लेकिन लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं अपने परिवार के साथ। पद 14 को पढ़िएगा। तब आसाप के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवी, जो जकरिया का पुत्र और बनायाह का पोता और मतन्याह के पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। हाँ, एक परमेश्वर का जन उनके मध्य में आया और परमेश्वर ने अपना आत्मा उसे दिया। और वो क्या कहते हैं, पद 15 में पढ़िए। हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। पहली बात, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। वर्ष 2022 में यदि संकट की ऐसी घड़ी आती है कि हम डर जाएं, परमेश्वर का वचन कहता है
कि हम समस्याओं से घबराएं नहीं, हम विषम परिस्थितियों से, संकटों से हम डरे नहीं। वो कहते हैं भीड़ से मत डरो, और उसके बाद और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। तुम्हारा मन निराश ना हो। निराश मत हो तुम। बहुत बार जब जीवन में तकलीफें आती हैं, अनेक प्रकार से आती हैं, व्यक्तिगत रूप से आती हैं, पारिवारिक रूप से आती हैं, सामाजिक रूप से आती हैं, और हम निराश हो जाते हैं। लेकिन वो परमेश्वर का जन, जिसमें परमेश्वर का आत्मा समाया है, वो परमेश्वर की बातें उनके सामने कहता है, और वो कहते हैं तुम्हारा मन निराश ना हो। और उसके बाद क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये युद्ध परमेश्वर का है। परमेश्वर आप लड़ेगा। तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल यकीन करने की आवश्यकता है कि इस समस्या से परमेश्वर तुम्हें उबार लेंगे। और तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि तुम्हारा परमेश्वर सर्व सामर्थी है। तुम्हारी समस्या से बड़ी नहीं है, परंतु परमेश्वर तुम्हारी समस्या से बढ़ करके है, बड़ा है। योर गॉड इज बिगर देन योर प्रॉब्लम। युद्ध तुम्हारा नहीं, यहोवा का है। आने वाले वर्ष में ये परमेश्वर का वचन आपके लिए है कि यदि कोई तकलीफ है, परेशानी है, चिंता है, तो वो तुम्हारी नहीं है, वो आपकी नहीं है। क्योंकि वचन कहता है अपनी प्रत्येक चिंता परमेश्वर पर डाल दो, उसे दो परमेश्वर के हाथों में, क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। और पद 17 को पढ़िएगा। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हाँ, ये कितनी बड़ी बात है। हमें शक्ति लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वर्ष 2022 में यदि ऐसा संकट आता है हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे प्रियजनों के ऊपर, वो कहते हैं इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा। और उसके बाद हे यहूदा और हे यरूशलेम ठहरे रहना। वो कहते हैं कि तुम खड़े रहो, तुम ठहरे रहो, और तुम परमेश्वर के काम को देखो। और उसके बाद खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। परमेश्वर तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे। तुम्हें केवल खड़े रहने की, विश्वास में दृढ़ता के साथ खड़े रहने की आवश्यकता है। और उसके बाद वो क्या कहते हैं? मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। वो कहते हैं कि साहस बांधो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर तुम्हारी ओर है। और रोमियो 8:31 में लिखा है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा शत्रु कौन हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें केवल उनका खड़े रहकर सामना करना है। परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह को नाम दिया गया इमानुएल। और अंतिम बात, चौथी बात हम देखते हैं, चौथा कार्य उन्होंने किया कि उन्हें विजय मिली है और उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की है। परमेश्वर के गीत गाए हैं। 19 और 21 पद को पढ़िएगा। 19 और 21। कहातियों और कोरहियों में से कुछ लेवी खड़े होकर इसराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। हाँ, वो करने लगे हैं, परमेश्वर की स्तुति करने लगे हैं। और लिखा है यहोवा का धन्यवाद किया उन्होंने। अभी युद्ध नहीं जीता है उन्होंने, लेकिन स्तुति करना प्रारंभ कर दिया और धन्यवाद देना प्रारंभ किया। और वो कह रहे हैं यहोवा की करुणा सदा की है। वर्ष 2022 में जब ऐसी विकट स्थिति आ जाए तो हम क्या करें? ना सिर्फ हम प्रार्थना करें, ना सिर्फ परमेश्वर की संगति में रहें, परंतु उनके गीत गाएं, उनकी महिमा करें और उन्हें धन्यवाद दें। और 22वां पद पढ़िएगा। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। हाँ, जिस समय वो स्तुति गा रहे हैं और परमेश्वर पिता ने उसी समय उन्हें विजय प्रदान की है। 26 पद पढ़िएगा, फिर क्या हुआ? चौथे दिन वे बराका नामक तराई में इकट्ठा हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। ना सिर्फ युद्ध के पहले
वो उनको पराजित होने के पहले, विजयी होने के पहले उन्होंने धन्यवाद दिया, परमेश्वर की स्तुति की, परंतु जब वो विजयी हो गए तब भी उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। 27वां पद। तब वे अर्थात यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुष उनके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया था। परमेश्वर पिता उनके डर को, उनके भय को आनंद में परिवर्तित कर देते हैं, उनके शोक को। और प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा है मुझसे और आपसे कि मैं तुम्हारे शोक को आनंद में बदल दूंगा। 28 और 29 में लिखा है कि वे स्तुति गीत गाते हुए यरूशलेम को लौट आए। और 30 में लिखा है, 30वां पढ़िएगा, और यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। हमारे भी जीवन में चैन आएगा, सुख आएगा और शांति आएगी, लेकिन ये तब होगा जब मैं और आप यहोशापात के समान 4 कार्यों को करेंगे। वर्ष 2022 हमारे सामने है और परमेश्वर पिता हमसे कह रहे, हमने एक गीत भी गाया प्रारंभ में कि गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, और हमने गाया आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। जिंदगी के फिकर, जिंदगी की चिंताएं, परेशानियां आंधियां बन के आ सकती हैं वर्ष 2022 में। और वो लिखते हैं गीतकार कि परमेश्वर हमारे खेवनहारा हैं, उद्धार करता है, और हमारा भरोसा केवल उन्हीं पर होना चाहिए। तो आइए हम राजा यहोशापात के समान और उनकी प्रजा के समान इन 4 कार्यों को करें और देखें कि कैसे विजय हमें मिलती है, कैसे हम पराजय को विजय में परिवर्तित कर सकते हैं। इस समय हम फिर से आ जाएं, उस गीत को गाएं, संभाल यीशु जी 9 वर्ष के हर पल में, और उसके 3रे पद को हम सब गाएंगे और आज की आराधना को हम समाप्त करेंगे। वायदा ये तूने किया, छोड़ेगा ना तू मुझे, खोदा है रूप मेरा हथेली में अपने। वायदा ये तूने किया, छोड़ेगा ना तू मुझे। वायदा ये तूने किया, छोड़ेगा ना तू मुझे। खोदा है रूप मेरा हथेली में अपने। खोदा है रूप मेरा हथेली में अपने। संभाल यीशु जी 9 वर्ष के हर पल में। संभाल प्रभु जी 9 वर्ष के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल यीशु जी 9 वर्ष के हर पल में। प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, हम आपके समीप हैं। होने दीजिए पिता कि हम इस बात पर चिंतन करें कि 9 वर्ष को हमें सांसारिक विचारधाराओं के समान नहीं बनाना है, परंतु वे 10 बातें जो हमारे जीवन को बदल सकती हैं नया बनने के द्वारा, हम उन पर चिंतन करें, मनन करें, पालन करें उनका, और एक सार्थक नया वर्ष मना सकें। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आज वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की हैं और आपने कहा है कि मैं आप तुम्हारे साथ चलूँगा। पिता, इस 9 वर्ष में आपका ये वादा है कि आप हमारे साथ चलेंगे और आप हमें विश्राम देंगे।
होने दीजिए पिता कि हम भी आपकी उंगली को पकड़ें। बहुत बार हम छोड़ देते हैं। हम आपके साथ साथ चलने का संकल्प लें पिता, ताकि हमें विश्राम मिल सके। आप हमारा बोझ उठाने के लिए तैयार हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा भी है, अपना बोझ तुम मुझे दे दो। पिता, आज के वचन से आपने हमसे अनेक बार बातचीत की है और आपने हमें बताया है कि जो आपकी योजनाएं हैं वो हमारी कुशलता के लिए हैं। वर्ष 2022 में जो योजनाएं आपने हमें दी हैं, जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, हमारी भलाई के लिए है, बशर्ते कि हम आपको खोजें, आपसे प्रार्थना करें, ताकि आप हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे सकें। और जब हम खोजें तो आप हमें अपने ज्ञान में आप आगे बढ़ा सकें। और पिता, हमने देख लिया कि किस प्रकार राजा यहोशापात और उनकी प्रजा ने 4 कार्य किए और एक बड़ा संकट टल गया। पराजय में विजय उन्हें मिल गई। उनके पास सिवाय मैदान छोड़ने के, युद्ध में हारने के कुछ और नहीं था। उनके पास केवल जान गंवाने के और लुटने के सिवाय और कोई उपाय नहीं था। लेकिन आपने पिता असंभव को संभव बनाया, सिर्फ इसलिए कि प्रजा आपके सामने आई। होने दीजिए पिता, हम भी इस नए वर्ष में जब संकट की घड़ी आए तो आपके समीप आए, ताकि आपका मार्गदर्शन हम पा सकें। जैसे एक मार्गदर्शक को आपने उनके मध्य में भेजा और आपने कहा कि डरो नहीं, परंतु विश्वास करो, ये युद्ध तुम्हारा नहीं, ये युद्ध परमेश्वर का है। होने दीजिए पिता, ये साल हमारा ना हो, ये साल हमारा रहे। धन्यवाद देते हैं पिता इस अच्छी शिक्षा के लिए जिसे आपने हमें दिया, और धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को हम आपके बेटे, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आशीष ग्रहण कीजिए। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ इस वर्ष 2022 में, या हमारी अंतिम सांस तक, या प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन।